मूवी की शुरुआत में हमें कुछ लड़कियों को दिखाया जाता है जो मिलकर नैन्सी के लिए बैचलर पार्टी मना रही थीं। नैन्सी की शादी अगले हफ्ते होने वाली थी, इसलिए उसकी फ्रेंड्स चाहती थीं कि वह शादी से पहले थोड़ा मस्ती कर ले। पार्टी के दौरान सबने उसे मजाक करते हुए एक गेम खेलने के लिए कहा। गेम का नियम था कि नैन्सी को पार्टी में मौजूद किसी अजनबी लड़के के साथ एक रात बितानी होगी, क्योंकि शादी के बाद उसे सिर्फ अपने पति जैक के साथ रहना होगा। लेकिन नैन्सी साफ इनकार कर देती है और कहती है कि ऐसा करना उसके पति के साथ धोखा होगा और वह उसे कभी धोखा नहीं दे सकती। तभी पार्टी में लूकस नाम का एक हैंडसम लड़का एंट्री करता है, जो आते ही लगातार नैन्सी को देखने लगता है। ये देखकर नैन्सी की सहेलियां उसे छेड़ने लगती हैं और कहती हैं, देख, वो लड़का तुझे ही घूर रहा है, यही सही मौका है, जो करना है कर ले। नैन्सी अपनी सहेलियों की बातों को नजरअंदाज करते हुए फिर से उन्हें मना कर देती है। इसी दौरान उसके पास जैक का फोन आता है। नैन्सी फोन उठाकर उससे कहती है, मैं अपनी सहेलियों के साथ बैचलर पार्टी में हूँ, अगर तुम पास हो तो मुझे लेने आ जाओ, क्योंकि मुझे घर जाना है। लेकिन जैक खुद अपने दोस्तों के साथ एक क्लब में पार्टी कर रहा होता है। वह नैन्सी से झूठ बोलता है, मैं तो किसी काम के सिलसिले में बाहर आया हूँ। लेकिन बैकग्राउंड में चलते गाने की आवाज सुनकर नैन्सी को उस पर शक हो जाता है। गुस्से में नैन्सी जैक को वीडियो कॉल करती है और देख लेती है कि वह सच में अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा है। जैक तुरंत उसे समझाने की कोशिश करता है, मैं यहाँ सिर्फ दोस्तों के साथ डांस देखने आया हूँ, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया और ना ही कभी दूंगा। लेकिन नैन्सी गुस्से में उसकी कोई बात नहीं सुनती और जवाब देती है, तुम्हें जो करना है वो करो, अब मैं भी वही करूंगी जो मेरा दिल करेगा। इतने में उसकी नजर लूकस पर पड़ती है, जो उसे ढूंढता हुआ बाहर आ चुका था। नैन्सी उसकी तरफ देखकर पूछती है, क्या यह तुम्हारी कार है? लूकस मुस्कुराकर हाँ में जवाब देता है। इसके बाद नैन्सी लूकस के साथ उसकी कार में चली जाती है और दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। फिर दोनों मिलकर कार से डांस कराते हैं। उसके बाद लूकस नैन्सी को व्हिस्की देता है और कहता है, ये ब्रांडेड है, तुम्हें पसंद आएगी, जब तक तुम इसे खत्म करोगी मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। नैन्सी उसे पी लेती है, लेकिन कुछ ही देर में बेहोश हो जाती है। सुबह जब नैन्सी की आंख खुलती है तो वह खुद को लूकस के घर में पाती है। वह डर जाती है और अपना फोन चेक करती है, लेकिन उसमें नेटवर्क नहीं होता। परेशान होकर वह लूकस से पूछती है, तुम तो मुझे घर छोड़ने वाले थे, फिर यहाँ क्यों लाए? लूकस कहता है, तुम्हारी अगले हफ्ते शादी है, फिर भी तुम मुझ जैसे अजनबी के साथ सोने को तैयार हो गई। मुझे नहीं लगता कि तुम अपने रिश्ते के लिए ईमानदार हो। तुमने गेम के नाम पर मुझे इस्तेमाल किया और अपने होने वाले पति को धोखा दिया, और अब गेम खेलने की बारी मेरी है और यह गेम तुम्हारे लिए बहुत मजेदार होगा। नैन्सी ये सुनते ही समझ जाती है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। घबराकर वह लूकस पर हमला करती है और किसी तरह उससे घर की चाबी छीन लेती है। वह जल्दी जल्दी भागने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही गेट खोलने लगती है, गेट पर लगे बिजली के झटके से नीचे गिर जाती है। उसके हाथों पर चोट लग जाती है और दर्द से कराहती नैन्सी को लूकस फिर से खींचकर घर के अंदर ले आता है। वह उसे कुर्सी से बांध देता है। नैन्सी डर से कांपते हुए पूछती है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लूकस कहता है, इसकी चिंता मत करो, मुझे ऐसी चीजों में बहुत मजा आता है। लड़कियां बहुत कमजोर होती हैं और किसी की भी बातों में आसानी से आ जाती हैं, इसलिए मैं यहाँ ऐसी लड़कियों को लाकर उनके साथ एक गेम खेलता हूँ। वह आगे कहता है, ये गेम बहुत आसान है, अगर तुम जीत गई तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, लेकिन अगर हार गई तो तुम्हें हमेशा यहीं रहकर मेरी गुलामी करनी होगी। और इस गेम का नाम है हाइड एंड सीक। तुम्हें बस कहीं जाकर छुपना है। अगर मैंने अंधेरा होने से पहले तुम्हें ढूंढ लिया तो तुम हार जाओगी, और अगर नहीं ढूंढ पाया तो तुम आज़ाद हो जाओगी। यह कहकर लूकस उसकी रस्सियां खोल देता है। मौका मिलते ही नैन्सी वहां से भागने लगती है। वह जितना दूर जा सकती थी उतना ही दूर जाकर कहीं छुपने की कोशिश करती है, लेकिन वहां तो सिर्फ घने जंगल और गहरी खाइयां थीं। दरअसल यह जगह पहाड़ों के बीच घिरी हुई थी और यहां से निकल पाना नामुमकिन था। फिर भी नैन्सी किसी तरह एक चट्टान के पीछे छुप जाती है। तभी लूकस उसे ढूंढता हुआ वहां पहुंच जाता है। वहीं नैन्सी के पास एक सांप आ जाता है, जिसे देखकर उसकी हालत बिगड़ने लगती है, लेकिन लूकस की वजह से वह चिल्ला भी नहीं पा रही थी। जब लूकस थोड़ी दूर आगे बढ़ता है, नैन्सी मौका देखकर वहां से भागने लगती है, लेकिन जब वह आगे बढ़ने लगती है उसे कोई भी सही रास्ता नजर नहीं आता। वहीं लूकस भी वहां छुपा हुआ होता है और वह धीरे धीरे आकर नैन्सी को पकड़ लेता है। अगले दिन लूकस शहर जाता है, जहां वह एक पार्किंग एरिया में बैठा हुआ होता है। तभी उसे एक लड़का नजर आता है, जो अपनी गर्लफ्रेंड पैट्रिसा को जबरदस्ती अपनी कार में बिठाने की कोशिश कर रहा था। लूकस तुरंत बीच में आकर पैट्रिसा को बचा लेता है और उस लड़के से भिड़ जाता है। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और लूकस उस लड़के को पूरी तरह से पीटता है। आखिरकार वह लड़का अपनी कार में बैठकर वहां से चला जाता है।
अब लूकस की बहादुरी से पैट्रिसा काफी इम्प्रेस हो जाती है। उसकी कार में आकर बैठ जाती है। पैट्रिसा लूकस से उसका नाम पूछती है और उसकी बातों से पता चलता है कि वह एक अलग तरह की लड़की है। पैट्रिसा को हर दिन नया बॉयफ्रेंड पसंद आता था। लूकस की बहादुरी ने उसे इतना इम्प्रेस कर दिया कि वह तुरंत उसके साथ घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। लूकस को अब अपना हथियार मिल चुका था और वह उसे वही ब्रांडेड विस्की भी ऑफर करता है। अगले दिन पैट्रिसा की आंख लूकस के घर में खुलती है। वहीं पहले से ही नैन्सी वहां मौजूद होती है, जो पैट्रिसा से कहती है, लूकस अच्छा इंसान नहीं है। उसने जो भी मेरे साथ किया है वही सब तुम्हारे साथ भी करेगा और हम दोनों उसकी कैद में फंसे हुए हैं। लेकिन अगर हम मिलकर कोशिश करें तो यहाँ से बच कर निकल सकते हैं। ये सुनकर पैट्रिसा को नैन्सी की बातों पर यकीन नहीं होता। वह उससे कहती है, तुम यह क्या बकवास कर रही हो? लूकस एक बहुत अच्छा इंसान है और हम यहाँ कोई बंदी नहीं है। तभी लूकस वहां आ जाता है और उन्हें लंच के लिए बुलाता है। वहीं पैट्रिसा को नैन्सी की बातों पर अभी भी यकीन नहीं था, इसलिए वह काफी खुश थी। उधर लूकस पैट्रिसा से बड़े प्यार से बात करता है और उन्हें खाना भी देता है। उसके व्यवहार से पैट्रिसा को यकीन नहीं हो पाता कि यह कोई बुरा इंसान हो सकता है। लंच के बाद नैन्सी फिर से पैट्रिसा को समझाने की कोशिश करती है। वह उसे कहती है, तुम्हें नहीं पता कि वह कितना खतरनाक आदमी है। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो अपना फोन चेक करो, उसमें नेटवर्क नहीं होगा। लूकस के पास जाकर सिर्फ यह बोलो कि मुझे घर जाना है, तभी तुम्हें समझ आ जाएगा कि वह कैसा इंसान है। तभी वहीं लूकस आ जाता है। पैट्रिसा लूकस से कहती है, मुझे घर छोड़ दो, मुझे कुछ जरूरी काम है। लेकिन लूकस उसे मना कर देता है और कहता है, कोई भी मेरी मर्जी के बगैर यहां से नहीं जा सकता। ये सुनते ही पैट्रिसा को समझ आ जाता है कि नैन्सी बिल्कुल सही कह रही थी। अब वो समझ जाती है कि वह यहां फंस चुकी है। अब रात को पैट्रिसा और नैन्सी दोनों मिलकर घर से भागने का प्लान बनाती है, क्योंकि लूकस शहर अपना अगला शिकार ढूंढने गया हुआ था। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद पैट्रिसा मोबाइल नेटवर्क खोजने के लिए नैन्सी से अलग हो जाती है। ये देखकर नैन्सी भी उसके पीछे जाने लगती है और उसे समझाती है, अकेले मत जाओ, यहाँ खतरा हो सकता है। तभी भागते हुए पैट्रिसा की नजर सामने खाई पर नहीं जाती और वह फिसलकर एक ढलान के पास गिरकर लटक जाती है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन समय रहते नैन्सी आकर उसे ऊपर खींचकर बचा लेती है। अब दोनों समझ चुके थे कि अंधेरे जंगल में भटकने की बजाय वापस जाना ही सही रहेगा। जैसे ही वे घर लौटते हैं, उन्हें वहां पर लूकस मिल जाता है, जो पहले ही घर पर आ चुका था। अब उन्हें देखते ही दोनों अपना सारा गुस्सा लूकस पर उतारने लगती है और उसके साथ भिड़ जाती है। लेकिन लूकस के सामने दोनों कमजोर पड़ जाती है। वह उन्हें आसानी से पकड़ लेता है। इसके बाद लूकस उन्हें अपने अगले शिकार एली से मिलवाता है। एली को वह आज ही पकड़ कर लाया था। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि लूकस ने एली को कैसे पकड़ा था। एली एक रेस्टोरेंट में बैठकर अपने सोशल मीडिया पर लाइव थी। वो अपने फॉलोअर्स को बता रही थी कि अपनी जिंदगी में कैसे एंजॉयमेंट लाया जा सकता है। तभी वहां दो लड़के आते हैं जो काफी दूर से उसके फैन बनकर मिलने आए थे। लेकिन एली उन्हें अपने पास बैठने तक नहीं देती और उन्हें रूढ़ी तरीके से बात करते हुए वहां से जाने को कह देती है। वो लड़के चुपचाप वहां से चले जाते हैं। इसके बाद लूकस आता है, जो वहां पर बहुत ही शरीफ बनकर आया था। वह एली से कहता है, अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं आपके साथ टेबल शेयर कर सकता हूं? अगर यहाँ कोई और बैठेगा तो आपको डिस्टर्ब होगा और मुझे भी काम करना है। मैं चुपचाप यहाँ अपना काम कर लूंगा। एली अब उसे टेबल शेयर करने देती है। इसके बाद लूकस एकदम शरीफ और मासूम तरीके से एली से बातें करने लगता है। वहीं एली भी उसकी मासूमियत से काफी इंप्रेस हो जाती है। कुछ देर बाद लूकस उसे वही ब्रांडेड विस्की ऑफर करता है और फिर वह उसे अपने घर ले आता है। अब नैन्सी और पैट्रिसा तो पहले ही समझ चुकी थी कि वे फंस चुकी हैं, लेकिन एली इससे पूरी तरह अनजान थी। एली लूकस पर भड़क कर कहती है, चुपचाप मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन लूकस को गुस्सा आता है। फिर वह सभी को अपनी चालाकी से समझाता है कि तुम तीनों को एक गेम खेलना होगा। हर राउंड में अच्छा परफॉर्म करके जो भी जीतेगा वही यहाँ से घर जा पाएगा। लेकिन एली ने लूकस को गुस्सा दिलाकर पहली गलती कर दी, इसलिए वह पहला राउंड हारती है। अब लूकस बताता है कि अगले राउंड में जो भी हारेगा उसे सजा दी जाएगी। इसके बाद वह एली को जबरदस्ती पकड़कर एक कमरे में ले जाता है और उसे गन पॉइंट पर रखकर कहता है, मैं बहुत बोर हो चुका हूँ, इसलिए मुझे एंटरटेन करने के लिए तुम्हें डांस करना होगा। डरी हुई एली उसकी बात मान जाती है और डांस करने लगती है। उधर नैन्सी पैट्रिसा से कहती है, लूकस की बातों में मत आओ, वह झूठ बोल रहा है। उसका असली मकसद हम तीनों को मार डालना है।
हमें यहाँ से भागने का कोई तरीका निकालना होगा। लेकिन पैट्रिसा कुछ और ही सोच रही थी। उसे लगता था कि अगर वह लूकस के करीब रहेगी तो लूकस उसे राउंड में जीतने का मौका देगा और वह यहाँ से घर जा सकेगी। अपनी इस सोच को अंजाम देने के लिए वह नैन्सी पर अचानक हमला कर देती है और उसे बेहोश कर देती है। तभी नैन्सी के गिरने की आवाज सुनकर लूकस बाहर आ जाता है। यह देखकर पैट्रिसा तुरंत उसके पास जाकर प्यार भरी बातें करने लगती है और उसके करीब आने की कोशिश करती है। लूकस भी उसकी बातों में आकर उसे सोफे पर ले जाता है और उसके करीब आने लगता है। उधर एली इस मौके का फायदा उठाते हुए चुपचाप घर से बाहर निकल जाती है और जंगल की ओर दौड़ना शुरू कर देती है। लेकिन लूकस को इसकी भनक लग जाती है। वह अपनी बंदूक लेकर तुरंत उसके पीछे भागता है। एली जंगल में काफी दूर तक भागती है और आखिरकार एक चट्टान के पीछे जाकर खुद को छुपा लेती है। लेकिन उसकी बदकिस्मती से लूकस वहां भी पहुंच जाता है। वह बड़ी चालाकी से उसे ढूंढकर पकड़ लेता है। रात को डिनर के दौरान लूकस एली से अपनी गेम का असली मकसद बताता है। वह कहता है, तुम्हारी वजह से ही मैंने यह सब शुरू किया। तुम्हारे ब्लॉग में पढ़ा था कि जिंदगी को रोमांचक और बेहतर बनाने का मौका हमेशा ढूंढते रहो और वही करो जो तुम्हें खुशी दे। तभी मेरे दिमाग में यह ख्याल आया कि क्यों ना लड़कियों के साथ गेम खेलकर अपनी जिंदगी को और मजेदार बनाऊं। ये सब करके मुझे खुशी मिलने लगी और अब मैं वही कर रहा हूं जिसमें मुझे मजा आता है। एली उसकी बात सुनकर हैरान रह जाती है, लेकिन वह कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाती। अगले सीन में लूकस शाम ढलने से पहले मशाल जलाता है और एक आखिरी राउंड का ऐलान करता है और कहता है, इस राउंड में जो भी हारेगा वो मारा जाएगा और जो जीतेगा वही अपने घर वापस जा सकेगा। तुम्हें बस लुका छुपी खेलनी है। अगर सुबह होने तक मैंने तुम तीनों में से किसी दो को भी ढूंढ लिया तो वो दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। जो बची रहेगी वही विनर बनेगी और यहाँ से आज़ाद हो जाएगी। इसके बाद वह हवा में फायर करके गेम की शुरुआत करता है। ये सुनते ही तीनों लड़कियां अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागना शुरू कर देती हैं। लूकस भी एक शिकारी की तरह उनके पीछे दौड़ पड़ता है। जंगल में भागते भागते अचानक एली का पैर एक तार से टकरा जाता है। यह एक खतरनाक ट्रैप को सक्रिय कर देता है और लकड़ी का ट्रैप तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगता है। लेकिन इससे पहले कि कुछ हो पाता, नैन्सी सही समय पर वहां पहुंचती है और एली को खींचकर उसकी जान बचा लेती है। जैसे ही एली का पैर ट्रैप से बचता है, तीनों लड़कियों को एहसास होता है कि जंगल में हर तरफ खतरनाक जाल बिछे हुए हैं। उन्हें समझ में आ जाता है कि अगर गलती से भी किसी ट्रैप पर पैर पड़ गया तो उनकी जान जा सकती है। अब काफी रात हो चुकी थी और वे लगातार भाग रही थीं। तभी नैन्सी एक प्लान बताती है, हमें लूकस को किसी तरह यहाँ बुलाकर उसे उसके ही ट्रैप में फंसाना होगा। मैं उसे किसी बहाने यहाँ तक लेकर आऊंगी, जबकि तुम दोनों ट्रैप के पास जाओगी और ऐसे दौड़ोगी कि वह तुम्हारे पीछे पीछे आए। अगर वह ट्रैप में फंस गया तो हम बच सकते हैं। प्लान के मुताबिक नैन्सी लूकस को लाने के लिए उसकी ओर जाती है, जबकि पैट्रिसा और एली जंगल में ट्रैप की ओर बढ़ने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद एली अचानक देखती है कि पैट्रिसा उसके पीछे नहीं है। घबरा कर वह उसे पुकारने लगती है, लेकिन पैट्रिसा का कोई जवाब नहीं आता। एली उसे ढूंढने के लिए इधर उधर भटकती है। उधर नैन्सी अपने प्लान के अनुसार लूकस को बुलाने पहुंचती है। लूकस बाहर आता है अपनी गन लिए, लेकिन तभी नैन्सी चौंक जाती है जब देखती है कि पैट्रिसा भी लूकस के साथ बाहर निकल रही है। नैन्सी तुरंत समझ जाती है कि पैट्रिसा ने उनका प्लान लूकस को बता दिया है ताकि वह खुद को बचा सके। लूकस हंसते हुए कहता है, तुम लड़कियां वाकई कितनी नासमझ होती हो। क्या सच में लगता है कि तुम मुझे हरा सकती हो? इसके बाद वह पैट्रिसा को भी धोखा देता है और उसे नैन्सी के साथ पकड़ लेता है। लूकस फिर कहता है, अब क्योंकि तुम दोनों मेरे हाथ लग चुकी हो और अब तो सिर्फ एली बची है, मैं तुम दोनों को एक आखिरी मौका देता हूं। तुम दोनों में से जो भी इस लड़ाई में जीतेगी उसे अगले राउंड में जाने का मौका मिलेगा। ये सुनकर नैन्सी और पैट्रिसा के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों अपनी जान बचाने और जीत हासिल करने के लिए पूरी ताकत से लड़ती है। लड़ाई के दौरान पैट्रिसा का पैर अचानक एक पत्थर से टकरा जाता है, जिससे वह संतुलन खो बैठती है और गिरकर घायल हो जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये देख नैन्सी घबरा जाती है। उधर काफी देर तक नैन्सी और पैट्रिसा के वापस न आने पर एली उन्हें ढूंढते हुए उस जगह पर पहुंचती है। जब वह पैट्रिसा की लाश देखती है तो रोने लगती है। तभी लूकस वहां आता है और कहता है, तुम्हें पता है नैन्सी ने पैट्रिसा को मार डाला। मैंने कहा था ना, जो इस लड़ाई में जीतेगा उसे मौका मिलेगा। लेकिन अफसोस, बेचारी पैट्रिसा इस लड़ाई में मारी गई। लूकस एली से कहता है, असल में मैं तुम्हें यहाँ लाना चाहता था। पहली बार जब मैं तुम्हें पार्टी में पकड़ने गया तो तुम बच निकली और नैन्सी अपनी बेवकूफ़ी से मेरे हाथ लग गई। फिर दूसरी बार जब मैं तुम्हें पार्किंग एरिया में ढूंढ रहा था तब पैट्रिसा अपने आप ही मेरे पास आ गई।
इन दोनों के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार भी तुम ही होगी, पर मैं चाहता हूं कि तुम जीत जाओ क्योंकि तुम मेरे लिए बस एक प्राइस जैसी हो। ये सब तुम्हारी ब्लॉगिंग की वजह से ही मैंने शुरू किया है। ये सुनकर एली को गुस्सा आता है और वह नैन्सी के साथ मिलकर लूकस से भिड़ जाती है। एली उसकी बंदूक छीनने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक एक गोली चल जाती है और एली के पैर पर लग जाती है। ये देखकर लूकस गुस्से में नैन्सी पर हमला कर देता है। नैन्सी घुटनों के बल गिरी हुई एली से जल्दी वहां से भागने को कहती है और प्लान याद दिलाती है। एली जख्मी हालत में किसी तरह भागने लगती है और वही ट्रैप की ओर बढ़ने लगती है। वहीं नैन्सी लूकस से भिड़ती है। लूकस उसे बहुत बुरी तरह से पीटता है। अंत में वह नैन्सी को पकड़कर एली के पास आता है क्योंकि उसे जंगल के हर कोने की जानकारी थी। फिर वह एक चाकू निकालकर एली के सामने ही नैन्सी को मार डालता है। यह देखकर एली गुस्से से उठती है और लूकस को भड़काने लगती है। वहीं वो ट्रैप पड़ा हुआ था जिसे नैन्सी ने उसे बचाया था, लेकिन लूकस उस ट्रैप को देख लेता है और कहता है, तुम शिकारी को उसकी ही जाल में नहीं फंसा सकती। सच में तुम लड़कियां कितनी भोली होती हो। एली जवाब देती है, आज मैं तुम्हारी ये गलतफहमी भी दूर कर दूंगी। इतना कहकर वह एक रस्सी खींच देती है। उसी पल वही लकड़ी का ट्रैप लूकस के शरीर के आर पार हो जाता है क्योंकि पिछली बार उन्होंने मिलकर उस ट्रैप को ठीक करके वहीं पर लगाया था। अब एली को लग रहा था कि लूकस मर चुका है, लेकिन जैसे ही वह नैन्सी की तरफ बढ़ती है, अचानक लूकस होश में आकर उसे पकड़ लेता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है। पर इसी बीच एली उसकी गन छीन लेती है और उस पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगती है। धीरे धीरे लूकस की मौत हो जाती है। अब एली वहां से धीरे धीरे बाहर जाने लगती है और फाइनली वह इस खतरनाक जगह से आज़ाद हो चुकी थी और इसी सीन पर यह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।